कोलकाता कांड में अब पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है। ऐसे में तस्वीर अब यही नजर आ रही है कि अब गुनहगार खुद बोलेगा और सारे राज खोलेगा। तस्वीर नंबर 1, संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का तत्कालीन प्रिंसिपल। तस्वीर नंबर 2, संजय रॉय, कोलकाता रेप और हत्याकांड का मुख्य आरोपी। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो 2 चेहरे हैं, उन्हीं 2 चेहरों के पीछे कोलकाता रेप और हत्याकांड की पूरी गुत्थी है। अब सीबीआई इन दोनों से 9 अगस्त के कांड का पूरा सच जानने के लिए पॉलीग्राफी यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस जांच के लिए सीबीआई को अदालत से इजाजत लेनी थी, जो मिल गई है। संजय रॉय की सीबीआई रिमांड खत्म हुई तो उसे सियालदाह कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल संजय रॉय को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि संदीप घोष से पूछताछ जारी है। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर सीबीआई इनका पॉलीग्राफ यानी झूठ पकड़ने का टेस्ट क्यों कराना चाहती है? असल में सीबीआई ने तत्कालीन प्रिंसिपल से जो सवाल पूछे हैं, उनमें से कई सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे रहा है। कई सवालों के जवाब में प्रिंसिपल ने सीबीआई को उलझाने की कोशिश की। यही वजह है कि पिछले 8 दिनों से पूछताछ जारी है। गुरुवार तक 88 घंटों की पूछताछ के बाद भी सीबीआई को संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर संदीप घोष जो बता रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि इसी सच और झूठ में 9 अगस्त के कांड की पूरी कहानी छिपी है। सीबीआई सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली, जिसके मुताबिक ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब में संदीप घोष सीबीआई को उलझाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि जल्दबाजी किस बात की थी जो हत्या को आत्महत्या बता दिया? वारदात की सूचना पुलिस को देर से क्यों दी गई? क्राइम सीन को आपने सुरक्षित क्यों नहीं रखा? किसके कहने पर क्राइम सीन पर रेनोवेशन का काम करवाया? परिवार को जो जानकारी दी वो किसके कहने पर दी? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में भी इन सवालों का जिक्र आया। कोर्ट ने क्राइम सीन से लेकर पंचनामा और पुलिस की सूचना देने में हुई देरी पर सवाल पूछा। काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी। और उसके बाद जो है एफआईआर 1130 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। सवाल ये क्या प्रिंसिपल ने जानबूझकर घटना को दबाने और जांच को उलझाने की कोशिश की? सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए इस सच तक पहुंचना चाहती है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में 9 अगस्त को रेप और हत्या की घटना हुई। शुरू में कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। आशंका है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेप और हत्या से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की और साथ ही साथ पुलिस और परिवार को गलत जानकारी भी दी। सीबीआई संजय रॉय के अलावा आरजीकर कॉलेज के 4 स्टाफ का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। इनमें अर्का और सौमित्र फर्स्ट ईयर के 2 डॉक्टर, गुलाम नाम का हाउस स्टाफ और शुभदीप नाम का इंटर्न है। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखा था। इन 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए। सौमित्र ने ही सबसे पहले सेमिनार रूम के अंदर लाश को देखा था। हाउस स्टाफ गुलाम को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखा गया, तो वही इंटर्न शुभदीप तीसरी मंजिल पर पीड़िता से बात कर रहा था। सीबीआई पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी और साजिश में शामिल तो नहीं, क्योंकि इन 4 के बयान में फर्क पाया गया है। इसीलिए सीबीआई इनका टेस्ट करा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान वही सवाल पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए हैं। सवाल के जवाब के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और पसीने जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है, ताकि पता चल सके कि जवाब देने वाला सच बोल रहा है या झूठ। मुख्य रूप से इस जांच में इस तरह के सवाल रखे जाते हैं कि आरोपी उसका जवाब हाँ या ना में दे। एक बार में अधिकतम 4 सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के हिसाब से पूछताछ का पूरा ड्यूरेशन तय होता है।
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब पॉलीग्राफी मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, न्यूमोग्राफ इसमें होता है जो सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करता है और इसमें बदलाव का पता लगाता है। और इसके अलावा देखिए, कार्डियोवास्कुलर इसमें होता है रिकॉर्डर, जो दिल की गति और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो काम कर रहा है। गैल्वेनोमीटर इसमें होता है जो पसीने में बदलाव जो होता है उसको नोटिस करता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस इसमें जो होता है वो पॉलीग्राफ मशीन के हर डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये मशीन कैसे काम करती है, और अगर किसी भी शख्स को पॉलीग्राफ मशीन से जब जोड़ा जाता है तो शुरुआत में उससे सामान्य तौर के सवाल किए जाते हैं और ये जांचा परखा जाता है कि आखिर ये मशीन सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है।